नमस्कार एंड वेलकम टू योर जगवानी स्टडी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो आसमान में बिजली चमकती है वो बिजली क्यों चमकती है, या फिर वहाँ बिजली आती कहाँ से है? और जब बिजली चमक जाती है तो उसके बाद इतनी जोर की जो आवाज़ होती है वो क्यों होती है? तो आइए हम इन सब के बारे में जानते हैं। दोस्तों, पहले तो हम ये जानते हैं कि बादल बनते कैसे हैं। जब पानी गर्म हो जाता है तो उससे जो भाप बनता है, ये भाप ऊपर जाकर आसमान में एक जगह पे इकट्ठे होने लगते हैं। ये भाप जब बहुत सारे इकट्ठे होने लगते हैं तो बादल का फॉर्म बनाते हैं। अब बादल में क्या होते हैं? पानी की बूंदें होती है और क्रिस्टल होते हैं। अब क्रिस्टल हम किन्हें बोलते हैं? या तो हम बर्फ़ को बोलेंगे, स्नो को, आइस को, या फिर जो डायमीटर जब ज़्यादा हो जाए तो जो ओले गिरते हैं, आपने देखा होगा ना, ओले गिरते हैं, उनका डायमीटर जब ज़्यादा हो जाए तो उन क्रिस्टलों को हम ओले कहते हैं। यानी कि क्रिस्टल दो टाइप के होते हैं, या तो आइस या फिर ओले। तो बादलों में क्या होते हैं? पानी की बूंदें होती है और क्रिस्टल होते हैं। अब जब ये क्रिस्टल और पानी की बूंदें आपस में टकराती हैं, ठीक है ना, या फिर इनके बीच जो घर्षण होता है, अब ये कैसे करके होता है कि जब बादल बन जाते हैं और अगर हवा चल रही हो बहुत तेज, तो बादल क्या होता है कि हवा के डायरेक्शन में फ्लो होने लगते हैं। तो इस कारण क्या होता है, जो पानी की बूंदें हो गई और जो क्रिस्टल होते हैं ये आपस में टकराते हैं तो बादल इससे चार्ज हो जाते हैं। अब ये चार्ज कैसे करके होते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लो आप। जब हम कंघी को अपने सर के बालों पे रगड़ते हैं और अगर छोटे छोटे पेपर के पीस के पास ले जाओ तो वो जो पेपर के पीस है वो कंघी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं कंघी चार्ज हुई थी, इस कारण जो है उसने पेपर के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर दिया। या फिर आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, जब हम ठंडियों में कंबल को ओढ़ते हैं या ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि जैसे ही हम वो ब्लैंकेट को ओढ़ते हैं तो उस पे जो है स्पार्क जनरेट होते हैं, ठीक है ना। आपने चिंगारी सी देखी होगी, आपने स्पार्क देखे होंगे, या फिर थोड़ा क्रैकल्स के साउंड सुने होंगे आपने। तो वो आते कहाँ से? वो बस यही होता है कि जो ब्लैंकेट है और आपकी बॉडी आपस में घर्षण होता है जब, तो उससे क्या होता है, ब्लैंकेट और आप जो है चार्ज हो जाते हो। ऐसे ही यहाँ पे जब पानी की बूंदें और क्रिस्टल आपस में टकराती हैं तो इससे बादल चार्ज हो जाते हैं। अब जो बादल का ऊपर का साइड होता है वहाँ पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और जो बादल का नीचे के साइड होता है वो नेगेटिव चार्ज हो जाता है। जैसे आपने सेल देखे होंगे, ठीक है ना, सेल के ऊपर की साइड पॉजिटिव चार्ज होता है तो नीचे की साइड नेगेटिव चार्ज होता है। यानी कि बादल के यहाँ पे दो पार्ट हो गए, दो भाग बन गए, एक पॉजिटिव चार्ज का एरिया तो दूसरा नेगेटिव चार्ज का एरिया। अब जब हवा चलते रहती है तो इससे क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज वाला एरिया और पॉजिटिव चार्ज वाला एरिया जब आपस में टकराते हैं तो इससे जो है बिजली प्रोड्यूस होती है, यानी कि बिजली चमकती है वहाँ पर। अब ये जो बिजली होती है ये इतनी चमकती है, इसके चमकने से या इस बिजली के प्रोड्यूस होने से जो हवा है वो गर्म हो जाती है, और वहाँ पर जो तापमान होता है वो होता है 30,000 डिग्री सेल्सियस। अब इस 30,000 डिग्री सेल्सियस पर हवा इतने तेजी से एक्सपैंड होती है, यानी कि वो फैलने लगती है इतनी तेजी से कि जो लाखों करोड़ों पार्टिकल्स होते हैं हवा में वो आपस में टकरा जाते हैं, और इनके टकराने से एकदम से एक गरजने की आवाज़ जो हम सुनाई देती है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब जो ये सिंपल से जो हम चार्ज बोल रहे हैं बादल के, इन चार्जों से बिजली प्रोड्यूस हुई है, और उस बिजली को प्रोड्यूस होने के बाद गरजने की आवाज़ जो हमें सुनाई देती है वो बस इन चार्जों का ही रीज़न होता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसे ही और जानकारी को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।